अल्लाह ने पाकिस्तान की मईशत को इस्तेकाम बख्शा है। मुल्क तरक्की और खुशहाली की सफ़र पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब बोले। मुस्तहकम मईशत मुश्तरका काविशों का नतीजा है। इज्तमाई कोशिशों से पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलकर बनता है। सूबों की तरक्की मुल्क की तरक्की है। तमाम सूबों को लेकर चलना हमारा विजन है। पेट्रोल की कीमत कम न करने से बचत होगी। पैसा बलूचिस्तान में खर्च करेंगे। मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर लोग हैं। इस मुल्क के आइन को तोड़कर माशाअल्लाह लगाए गए तो पाकिस्तान बजाय ऊपर जाने के नीचे जाना शुरू हो गया। बार बार अपने लोगों को लाने के लिए, अवाम पे मुसल्लत करने के लिए इस मुल्क में हर तरह के तजर्बे किए गए। अभी ये 2024 का इलेक्शन जिस तरीके से बदतरीन धांधली की गई है, ये सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान में इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड लोग चाहिए। बानी पीटीआई मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार में तकरीब से खिताब, कहा कि मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। फैसला साजों को गुलाम चाहिए, लीडर नहीं। मुल्क में आइन तोड़कर मार्शल लॉ लगाए गए। हम पर जबरदस्ती लोग मुसल्लत किए गए। अपने लोगों को लाने के लिए तजर्बे किए गए। हुकूमत मुसल्लत करने पर मुल्क तबाह हो गया। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई इसलिए जेल में है क्योंकि निज़ाम को खतरा है। निज़ाम ऐसे चलता रहा तो हम गुलाम ही रहेंगे। बानी पीटीआई का मसला कुर्सी नहीं पाकिस्तान है। उनकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। वो जल्द हमारे दरमियान होंगे। कौम पूछती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वालों को क्या सज़ा मिली। हमारा निज़ाम इंसाफ बहुत पीछे है। अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार के लिए 5 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। हम 28 मई वाले हैं, ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं। ये बात बहुत पहले हम समझ चुके थे कि पाकिस्तान और इमरान नियाज़ी इकट्ठे नहीं चल सकते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का पूरा किरदार है इस मुल्क की मईशत की बहाली के अंदर। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। 9 मई वालों ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने वतन और फौज पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ का इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं से इजहार ख्याल, कहा कि साबिक दौर फस्तायत का दौर था। गीदड़ 9 मई वाले हैं, ये बहुत रोएंगे भागेंगे। मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की सियासत की। जहाँ तामीर और तरक्की का निशान नजर आएगा वहाँ नवाज शरीफ की मोहर मिलेगी। मोटरवेज का जाल खैबर पख्तूनख्वा से गुजर रहा है। एक इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाली किसी कंपनी का इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं। सिर्फ बयानी की बुनियाद पर किसी कंपनी को निशाना बनाने की कतई तौर पर इजाजत नहीं दी जाएगी। फूड चेन पर हमला करने वालों पर कानून सख्ती से अमल कर रहा है। माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहिदा नहीं हुआ। वजीर पेट्रोलियम ने अली अमीन गंडापुर पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगाए। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है, कानून बनाने में किसी बैरूनी असर रसूख को खातिर में नहीं लाया गया। वफाकी हुकूमत से डिक्टेशन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर अपने बयान का सबूत दें, वगरना उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। नहरों का मंसूबा खत्म ना किया गया तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सिंध के वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू बोले, इरसा की गलत रिपोर्टिंग के बायस नहर का मंसूबा लाया गया। नहरों का इशू संजीदा है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामजन है। हम नहीं चाहते कोई इंतशार पैदा हो। नासिर शाह ने मजीद कहा कि आलमी साजिश के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुश्मनों को खटकता है। तमाम सियासी जमातों के लिए अहम पाकिस्तान होना चाहिए। सिंध के दोस्त के साथ मुज़ाकरात चल भी रहे हैं और जो उनकी ख्वाहिशात होंगी और जो सिंध के अवाम चाहेंगे उसके मुताबिक फैसला होगा। बलूचिस्तान की महरूमियाँ जो हैं, जो बलूचिस्तान के सो कॉल्ड सरदार हैं, जो सारे वसाइल लेते रहे, जो पैसा बलूचिस्तान पे लगना चाहिए था, तो अब हुकूमत का फैसला है कि हम डायरेक्ट अवाम के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे।
वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है, नहर के मामले पर सिंध जैसे चाहेगा वैसे ही होगा। वफाकी हुकूमत का रद्द-ए-अमल आ गया, नहरों पर सिंध हुकूमत से बात हो रही है। बलोचिस्तान के नाम नेहाद सरदार पैसे लेते रहे, रॉयल्टी की मद में भी पैसे दिए गए। अब सरदारों को पैसे देने की बजाय डायरेक्ट लोगों को ऊपर लगाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करने का फ़ायदा बलोचों को होगा। राना मशहूद ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका है, हमने कशकोल तोड़ दिया है। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने दस्तखत किए। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से 1-on-1 मुलाकात, वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इक़्तिसादी तजारती तवानाई और सरमायाकारी के शोबों में ताउन पर बातचीत। इसहाक डार का कहना है, हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और हंगरी में सकाफती ताउन फ़रोग़ पा रहा है। नायब वज़ीर आज़म का GSP+ पर हिमायत करने पर इज़हार तशक्कुर। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। सकाफत और आसार कदीमा के शोबों में एक दूसरे के तजरीबात से फ़ायदा उठाएंगे। पाकिस्तान को काबिल एतमाद साथी समझते हैं। आलमी सियासत पर दोनों मुल्कों का मौक़िफ़ एक है। GSP+ के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। ढाका में 15 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुज़ाकरात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर मुशावरत की गई। दोनों मुल्कों के सेक्रेटरी ख़ारजा वफ़द के हमरा बातचीत में शरीक हुए। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सेक्रेटरी ख़ारजा आमना बलोच कर रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी रवा माह के आखिर में दौरे बांग्लादेश मुतवक्किल है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार दे दिया। जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाने का मशवरा। आलमी बैंक का कहना है, अगर पाकिस्तान सिर्फ 50 लाख फाइलर्स के साथ चलता रहा तो इससे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं। महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। शहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस फ़र्ज़ है। आज का अमन आज़ादी उन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। शहदा की कुर्बानियाँ मादरे वतन के लिए बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। सिपहसालार ने पाक फ़ौज के अफसरान और जवानों को गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी एज़ाज़ात से नवाजा। फ़ौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत और बहादुरी पर सितारे इम्तियाज़, मिलिट्री और तमगाए बसालत दिए गए। शहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। सिपहसालार का शहीदों और साबिक फ़ौजियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म से बरतानवी वज़ीर बराए मज़ाहिब, कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड बाजिद खान ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का बरतानिया के साथ तजारत, सरमायाकारी, तालीम के शोबे में ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। शहबाज शरीफ का बादशाह चार्ल्स और बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बरतानवी वज़ीर लॉर्ड बाजिद खान की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई। इंसदाद दहशतगर्दी, सिक्योरिटी और क्रॉस बॉर्डर जराइम की रोकथाम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देना चाहता है। बानी PTI से जेल में मुलाकात का दिन। पुलिस ने जरताज गुल, अलीमा खान, उज़मा खान, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान भच्चर और दीगर को अडयाला जेल जाने से रोक दिया। जरताज गुल का कहना है, हम मुलाकात के बगैर नहीं जाएंगे। साहबजादा हामिद रजा बोले, पूरा निज़ाम धोंस और धांधली, जुल्म जबर से चल रहा है। पुरअमन एहतजाज की कॉल देने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादले और सीनियरिटी के खिलाफ दरखास्तों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। ट्रांसफर होकर आने वाले तीनों जजेस ने वकील ना करने का फैसला किया। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ वकील नहीं कर रहे। अदालत जो भी फैसला करेगी उन्हें कबूल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। केपी हुकूमत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के मौक़िफ़ के दिफा का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा हमने अभी जवाब जमा कराना है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि फौजी अदालतें कानून के तहत वजूद में आई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फौजी अदालतों में मुनसिफाना ट्रायल होता है। लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए गैर इरादी तौर पर ट्रायल में गलती हो सकती है, बिला वजह केस को क्यों लटकाया जा रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा गलती की दुरुस्तगी का फॉरम कौन सा होगा। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के केसेस में जमानत मनसूखी का केस। वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज। कहा क्या कभी ऐसा हुआ कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा फाजिल काउंसिल ऐसा मत कहें, कानून रोजाना इंसाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। शेख इम्तियाज हाफिज फरत अब्बास की दरख्वास्त जमानत के केस में चीफ जस्टिस ने कहा साजिश के इल्जाम पर किसी को ऐसे जेल में न रखें। साजिश एआनत के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। 9 मई मुकदमात में मुल्ज़मों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी। दादू पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाड़काना का पारा 47, बहावलनगर का 48, पेशावर का 36, लाहौर और कराची का 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान में 18 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। रवा माह के आखिर में हीट वेव का खदशा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। महकमे मौसमियात की आज रात चित्राल, दीर सवाद, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। क्या लाहौर में बसंत की वापसी होगी? लाहौरियों को करना पड़ेगा थोड़ा सा मजीद इंतजार। बसंत बहाली कमेटी के सरबराह ने पेशरफ्त की खुशखबरी सुना दी। कामरान लाशवारी कहते हैं कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते, तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। अंदरूनी शहर ही बसंत के लिए मौजूद तरीन जगह है। बसंत वाले इलाके में 2 दिन तक मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी या हेलमेट की पाबंदी कराई जाएगी। मुस्तनद डीलर्स को डोर फरोख्त करने की इजाजत होगी। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी नहीं होने देंगे।